जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान की पब्लिक की बातें सुनोगे तो अपना सर पकड़ लोगे। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि भारत जब भी मुस्लिम कंट्रियों में जाता है तो भारत का कारपेट बिछा के स्वागत किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान जब भी मुस्लिम कंट्रियों में जाता है तो पाकिस्तान को जूता मार के भगा दिया जाता है, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान मांगने आया है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे मुनाफिक तरीन कौम इस टाइम पाकिस्तानी कौम है। क्या बात है सर। अल्लाह करे कि आपकी जो वीडियो है वो वायरल हो जाए और मोदी तक बात पहुंच जाए। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। ये वो हमें दुश्मन समझता है यार, किसी कैटेगरी में लाते तो है, ठीक है ना। ये थोड़ी बात है कहाँ एक इलाके का चौधरी, कहाँ फकीर। ये भी हमारी इज्जत अफजाई है कि वो हमें दुश्मन समझता है। और नहीं तो क्या। ये बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आप। मैं सही कह रहा हूँ, ये हकीकत है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ये हमारी इज्जत अफजाई है कि वो हमें दुश्मन समझता है। आगे बढ़ गया, वो कितना आगे चला गया। वो आपकी उसकी इकोनॉमी देखिए कहाँ पे चली गई है, पूरी दुनिया में उसकी ट्रेड है। हमने अपनी माशियत खुद खराब की है, इसमें हमारी गवर्नमेंट का भी हाथ है, ठीक है क्या। क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनली जो एजेंडा है, हमारा कोई बयान है ही नहीं, करते कुछ है कहते कुछ है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये एक बंदे ने निजाम खराब नहीं किया, ये इसमें हमारी कौम भी है और हमारे हुक्मरान भी हैं, हमारी जुडिशरी सिस्टम भी है, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हम मुसलमान हैं, वो हिंदू बरादरी है। अच्छा। वो नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज पढ़ते हैं। वेरी गुड। हमारे शेर जवान जो अल्लाह पाक ने ये दहशत दी ना हमारे फौजियों को, ये तो एक टांग मारे तो ये वैसे खत्म हो जाएगी इंडिया। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। दुनिया ने उनको पीस का अवार्ड दे दिया। मुस्लिम कंट्री से हमारे साथ में जूता मार के ना उनको ढोल धमाके के साथ रेड कारपेट बिछा के उनको अपनी कंट्री में एंट्री दी है। बात तो सही है। छन्ना लेके ना मोदी साहब, वो छन्ना लेके मांगना शुरू करते हैं, हाय मैं मुझे क्या हो गया, मुझे पीक दे दे। चुप हो जा सातवीं। लास्ट टाइम किसने उनको लोन दिया ये बता दे। चले मैं आपको चैलेंज करती हूँ कैमरा, ये बता दे अभी उन्होंने कौन सा लोन लिया। ओ मैडम छोड़े, किसकी बात कर रहे हैं, वो बंदा हो तो उसकी बात करें, ये मोदी की क्या बात करनी है। पता है पाकिस्तानियों को ट्रोल किया जाता है, पाकिस्तानी को मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हमें सही बात का पता ही नहीं होता। ओ मैडम ये बात आपके कहने की नहीं है, दुनिया को पता चल जाएगा हमारा मुल्क कैसा तो इंडिया कैसा है। कैसे है? अभी तो लोग जूता ही मारे हमें। खाओ माँ कसम। जिस दिन पाकिस्तान एटमी ताकत बना था, क्योंकि इंडिया से हमें थ्रेट था उस वक्त भी। अब तो खैर वो शायद थ्रेट नहीं है उतना, क्योंकि उन्हें पता है ये खुद ही इतने कमजोर हो गए हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो एजेंडा था, मुझे लगा शायद आप ये कहने लगे आप थ्रेट इसलिए नहीं है कि अब उन्हें पता है कि हम बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं सर, नहीं। लेकिन आपने जो बात की, ये टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये जज्बों की बात है। आप देखें, बाहर निकल के देखें कितनी इस वक्त यानी हम बिखर चुके हुए हैं, शराजा बिखरा हुआ है, तो वो हमें इकट्ठा होना है। ये क्या बात करता है यार। भारत का नाम सुनते ही आपके जहन में पहला क्या ख्याल आता है? सर भारत का नाम सुनते ही भारत का जो मेरे जहन में पहला वर्ड आता है, भारत इज़ अ ग्रेट कंट्री। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं भारतीय लोगों के साथ। देयर इज़ अ गाय, अनदर गाय, मुझे उसका नाम भूल गया, ही इज़ फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो वो वहाँ पे मेरे साथ जॉब कर रहा था रेस्टोरेंट पे। तो ही इज़ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। और मतलब अगर लेट्स सपोज कुछ चीज़, अगर कोई बंदा टेबल पे कोई पैसे छोड़ के चला गया है, टिप वगैरह छोड़ के चला गया है, ही इज़ मतलब ट्रुथ पर्सन। उसने वो टिप जाके अपने जो पार्टनर ओनर है वहाँ का होटल का, उसको जाके दिया है। तो भारत इज़ द बेस्ट कंट्री सर। मतलब आप ये समझते हैं कि भारत जो है वो एक अच्छा मुल्क है बनिस्बत पाकिस्तान? बहुत अच्छा है सर। अभी पाकिस्तान की जो सिचुएशन देख लें सर, हम पाकिस्तान जो है क्राइसिस में चल रहा है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चल रहा है। अगर इस सिचुएशन को कंपेयर किया जाए भारत के साथ, तो आई थिंक भारत हमसे 50 साल आगे है। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो। लुच्चा। कश्मीर हमारा टूटा अंग है, वो हमारा हिस्सा है। किस हक से कहते हैं? वो हमारे मुसलमान भाई हैं। कुछ भी इसलिए मुसलमान भाई तो पूरी दुनिया में है, वो सारा पाकिस्तान का हिस्सा है। सारा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, जो हमारे साथ लगा हुए हैं, हमारे बॉर्डर के साथ लकीर है। ये कौन सा लॉजिक है? पाकिस्तान में इनको ऐसा क्या दिख रहा है? पाकिस्तान तो आजादी से घूमेंगे, पाकिस्तान में हाथ पढ़ेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, सारे काम करेंगे। मेरी बात सुन मेरे भाई, रोटी है घर पे? उधर तो उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको गाय भी नहीं ज़बह करने देते, गोश्त नहीं खाने देते। वो सब कुछ ही कर रहे हैं, वहाँ पर मस्जिदें हैं, लाउड स्पीकर्स भी हैं। और नहीं तो क्या। वो शोपकार करते हैं सारा कुछ, उनको आज़ादी नहीं है। कश्मीर के लिए बाद में आवाज उठाएगा, पहले जाके फलस्तीन के अंदर इसराइल के अंदर जाकर जहाद करके आए। तो आप भी जहाद करें ना। शाबाश बेटा। मेरा बड़ा हम मैं जहाद आप भी जहाद करो ना, आप भी जहाद है, आपका भी जहाद फर्ज है। कोई तरीका है भीख मांगने का? आप क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं है, ये कह रहे हैं? हाँ वो सही बोल रहे हैं लोग। तो ये भी बोलता है कि अफगानिस्तान ने तालीम बंद कर दिया। मैं बोलता हूँ सही किया उसने। औरतों की तालीम बंद? हाँ जो बंद कर दिया वो सही किया। बाजार में घूमता है इस्लामी मुल्क में, वो अच्छा लगता है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है कि तालीम बंद कर दो? हाँ तालीम औरत के लिए तालीम सही भी नहीं है।
हमारा पाकिस्तान में, और हमारा पाकिस्तान फिर भी आगे आ सकता है अगर कानून एक हो गया। दुबई में मैं सिगरेट नहीं पी सकता हूँ, वो 50 दरहम पर्चा देता है। इधर मैं चरस भी पीता हूँ, बाजार में कोई कुछ बोलता नहीं। ये कैसा मुल्क है, कैसा पाकिस्तान? देखो दुनिया ने पाउडर ने कितना बर्बाद कर दिया, कितना खूबसूरत लड़का। क्या मतलब? ये जो पाउडर नशा, मैं हॉस्पिटल में जाओ, किसी गरीब का पूछो, सारा दिन रोता है, उसका 10 घंटे में नंबर नहीं आता है। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का, इंडिया का नहीं। कुछ भी देखिए, कश्मीर ने तो अपनी अलग रियासत का फैसला लिया था, और नहीं तो क्या, न पाकिस्तान के साथ न भारत के साथ। फिर वहाँ के राजा ने पेपर साइन किए थे इंडिया के साथ। शाबाश बेटा। तो राजा को उन्होंने खरीदा था ना, लेकिन वहाँ जो कश्मीरी रहते थे मुसलमान, उनको तो नहीं ना उन्होंने खरीदा। उन पर जुल्म करते हैं, उनकी लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, उनके कोई मर्द नहीं जिंदा रहने देते। अच्छा कोई मर्द नहीं है, यानी औरतों का इलाका हो गया अब कश्मीर। आर यू कॉमेडी? वहाँ जो भी मर्द आवाज उठाता है उसको मर्द को उठा लेते हैं। ओ भाई, ये भगवान क्या जुल्म है। वहाँ दहशतगर्दी हो, दहशतगर्दी है डेफिनेटली। वहाँ दहशतगर्दी हो गई है। उन्होंने G20 की दुनिया के 20 ममालिक को कश्मीर में लाकर कैसे मीटिंग कर दी? ठीक है, बस ठीक है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती। आप जो है ना, तो मुझे कह रहे हैं प्रेशराइज नहीं। देखा आगे अपनी औकात पे। चाइना में मुसलमान सेफ है? क्या बात है, कैसे सेफ है? क्या फैसिलिटीज है वहाँ मुसलमान को? वो तो दाढ़ी नहीं रखने देते हमारे मुसलमानों को वहाँ पर। बंदी जरूर है कि इस्लाम की मतलब इस्लाम नहीं फैला सकते, क्या करते, लेकिन ये मुसलमान जो वहाँ पे मुकीम है वो बिल्कुल महफूज है। सर देखें, 700 से ज्यादा मस्जिदें उन्होंने शहीद की हैं। हमें शर्म आनी चाहिए, हम उनके खिलाफ एक आवाज नहीं उठा पाए। कैसे मुसलमान है हम? हमारा सारा रूप सारा भारत पे चलता है। चाइना बिल्कुल सही कहा। कह रही हूँ 700 से ज्यादा मस्जिदें उन्होंने शहीद की है ना, उस मिला के सही है वो। मस्जिद नहीं की उन्होंने शहीद के मैं आपको प्रूफ दिखा दूँ? फिर नहीं, प्रूफ है नहीं, चक्कर में मैंने खुद सुनता हूँ, न्यूज़ सुनता हूँ, डेली करता हूँ। प्रूफ दिखा दूँ आपको? ये कि भाई प्रूफ है नहीं मेरे। मैं दिखा दूँ आपको? हम देखिए प्रूफ भी नहीं देखना चाहते चाइना का। अब समझ आ गई कि हमारी सिंसियरिटी मुसलमानों के साथ नहीं है हमारी सिंसियरिटी, हमारी सिर्फ नफरत हिंदुस्तान के साथ है। ये बात आज क्लियर है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वो कहते हैं जी इससे बेहतर है कि हम अपना इंडिया वापस चले जाएं। हमारा इंडिया इससे ज्यादा बेहतर है। मलेशिया को कहते हैं, वो कहते हैं जी हम इंडिया चले जाएं, हम अपना वहाँ पे इससे ज्यादा अच्छा कमा लेंगे। और पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते पाकिस्तान के बारे में, वहाँ पाकिस्तानी भाइयों के जो हाल है ना, मेरा ख्याल है कानों को हाल लगाने को दिल करता है कि जो हालात जिस तरीके से वो बेचारे वहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, जिससे रोटी रोटी कमा रहे हैं, उनकी हालत वो होती है कि जो आप सोच भी नहीं सकते। वो पता नहीं क्या अजीब बात है कि जब हमारा पासपोर्ट देखा जाता है ना, तो एक अजीब सी कैफियत हो जाती है उन लोगों के अंदर के। वो देखते हैं, तोबा थारा मूड खराब कर दिया। कहते हैं ओके यू फॉलो मी। अच्छा फॉलो मी जब कह देते हैं तो फिर वो एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है कि यार अब ये गया, मुझे उठा ले। हमसे पूछताछ होगी, हमसे सवालात होंगे, हमारी ड्रेसिंग हम चेक करेंगे। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। हमने आज तक 1947 से लेके कुछ किया क्यों नहीं है इस मुल्क के लिए? हम जब हमारे हुक्मरान नहीं ऐसे, हम तरक्की कैसे कर सकते हैं? सर हुक्मरानों का कसूर है सारा। बिल्कुल हुक्मरानों का कसूर है, आवाम का कसूर नहीं है। तो जब आपको पता है तो हुक्मरानों को, मुझे पता हुक्मरानों को चेंज क्यों नहीं करते? कैसे करें चेंज? वोट क्या, वोट बेचते हैं हम? नहीं बेचते हैं। तो बेचते नहीं तो फिर हम पर मुसल्लत क्यों हो जाते हैं, जो कि मुल्क को सही चला नहीं पाते? ये हम मुसल्लत नहीं करते, ये फौज मुसल्लत करती है, फौज लेके आती है इनको। मतलब आपको कंफर्म पता है? कंफर्म है ये। तो फौज के ऊपर उनको हैंडल करने वाला कोई नहीं है? ये अमेरिका करती है। अमेरिका कर रहा है सब। अमेरिका कैसे कर सकता है? अमेरिका ही उनके कंट्रोल में है। क्यों है सर? हर चीज तो बिक चुकी है हमारे पाकिस्तान में। हमारे पास है क्या? कुछ भी नहीं, कुछ चीज रही नहीं हमारे पास, हर चीज बिक चुकी है यहाँ पे। सर अमेरिका किसी मुल्क को कंट्रोल कैसे कर सकता है? उनके पास चाबी है। किस चीज की? हर मुल्क की। कैसे सर? आप इंडिया की चाबी तो उनके पास नहीं है। नहीं, इंडिया खुद मानता नहीं ना किसी को। तो सर हम क्यों मानते हैं? हम बिके हुए हैं। नहीं आपको पता पाकिस्तान कोई गाड़ी बनाता? पाकिस्तान में गाड़ियाँ बनती हैं, कराची में कौन कहता है नहीं बनती गाड़ी? अच्छा, हमारी अपनी बनती है? अपनी बनती है हमारी, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं? हाँ खुद करते हैं। पाकिस्तान में आज तक एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं है। टोयोटा की नहीं बनती। पाकिस्तानी कंपनी है? नहीं, पाकिस्तान मतलब कंपनी बाहर क्या? इंडिया ना, इंडिया ने अपनी गाड़ियां बनाई हैं, ठीक है। जिस वक्त यहाँ 2,50,000 रुपए की FX गाड़ी थी ना, इंडिया वाले जो है ना वो दांतों में उंगलियां देते थे ज़ियाउल हक के दौर में, ठीक है। अब वहाँ आल्टो गाड़ी है ना 2 लाख रुपए की, और यहाँ बताएं कितने की? आप बताएं कितने की गाड़ी आल्टो? बिना गाड़ी कभी ली ना। वहाँ पर 25 से ऊपर की, और वहाँ 2 लाख रुपए की है। तो बताएं
ये तो और बताना चाहूंगा ऑडियंस को, 0 मीटर की बात हो रही है यहाँ पर। 0 मीटर गाड़ी 35 लाख की हो गई है। आल्टो आज आपकी अगर कीमत चेक करेंगे आप तो वहाँ पर जो है वो 2.5 लाख रुपए की है। बिल्कुल 2.5 लाख रुपए की है। तो बताएं कंपैरिजन बनता है कोई? वो अपनी गाड़ी खुद बनाते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? लेकिन सबसे बड़ी फाइनल IPL 2026 की वैभव सूर्यवंशी, वो बंदा आने वाले 2, 4, 5, 6, 7 साल में इंटरनेशनल क्रिकेट को रूल करने वाला है। वो बताने वाला है कि 30 बॉलों पे 100 कैसे किया जाता है। वो बताने वाला है पहली दफा T20 में कोई 200 करेगा। तो आई थिंक सो कि वो वैभव सूर्यवंशी है। उस लड़के के अंदर इतना कैलिबर है। लास्ट साल भी उसने अच्छा खेला था। इस साल उसकी 3 सेंचुरियां मरी हैं। एक दफा उसने 103 रन किए हैं। भाई 72 सिक्सेस वो बंदा मार के चला गया है। जस्ट इमेजिन, एक बंदे के 400 साढ़े 400 रन सिर्फ छक्कों से हैं, तो वो दुनिया को क्या आगल गाएगा। आगे आयरलैंड टूर आने वाला है, उसके बाद इंग्लैंड टूर आने वाला है, जिम्बाब्वे टूर आने वाला है। अगर वैभव आ गया इंटरनेशनल में तो उन टीमों की हारी गई, उन टीमों का बुरा आ गया। सर बिल्कुल आपकी बात सही है, हम साथ में अपने बस हवा निकल गई। दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट 5 to 10 बल्कि इससे ज्यादा इंडियंस है। आपकी एक भी नहीं है भाई टॉप 100 में। आप क्या बातें कर रहे हैं सर? आप क्या कह रहे हैं? आप लोग मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप व्हाई आर यू डिस्कसिंग अबाउट इंडिया? रीजन? G20 का मतलब जानते हैं आप? नहीं, इन्हें नहीं पता, आप बता दें थोड़ा। G20 का मतलब पता है? आपकी 20 एक्सट्रीम जो इकोनॉमिक पावर्स हैं, आप भाईजान अभी तक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में है। सेम डे हमारी आजादी थी, अंग्रेज ही आजाद हुए थे, एक साथ ही जूते खाए थे सबने। नाउ वेयर दे आर स्टैंड यार उनको कुछ फेवरेटिज्म भी तो बाकी ममालिक से मिल रहा है ना। ये बकवास, ये झूठ है, ये टोटल झूठ है, ये टोटल झूठ है भाईजान, ये टोटल झूठ है। फेवरेटिज्म हमें क्यों नहीं मिल रहा? हमें क्यों नहीं मिल रहा? टिप्स मांग रहा है सर, ये चीजें हमारे साथ की कंट्री भारत में क्यों नहीं देखने को मिलती? सर वो एटलीस्ट इतने सिंसियर जरूर हैं कि हमने किसी की आंख नहीं देखनी। इनकी ईगो, इनका रिलीजन, इनका कुछ है नहीं। हमारा सब कुछ हमारा पैसा ही है। वो लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। उसके आगे खड़े होके ना, मिट्टी के बुत के आगे खड़े होके वो सिंसियर हैं। हम असल खालिक मालिक के आगे सिंसियर नहीं है। इवन हमें डर ही नहीं है मरने का कि उसी मिट्टी के नीचे जाके क्या होना। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया। मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। मोदी साहब के एक बयान ने इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हलचल मचाई हुई है। मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो, लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे। और वहाँ की आवाम भी ये नहीं चाहती होगी कि रोजमर्रा इस प्रकार के मारधाड़ लोही लुहान। इस क्लिप को पाकिस्तान बहुत पॉजिटिविटी से देख रहा है और बोल रहा है कि मोदी साहब ने ये बात कह के जो है सब पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। अगर मोदी साहब ने ये कहा है कि मैं पाकिस्तान के साथ दोस्ती चाहता हूँ, ये उनका बहुत बड़ा पन है। हाँ। तो हमें भी बिल्कुल आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है या हमारे पाकिस्तान के वजीर आला है, वजीर आजम है, हाँ। इस बात को आगे लेके ये उधर पाकिस्तान हमारे उधर सफीर जाए, हमारे वजीर आजम दौरे करे, वो इधर आए, ताकि हमारे इनके कारोबार जो बड़े बड़े अच्छे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो इनके साइन होता कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपना अच्छी इंडस्ट्री लगे, काम हो, हमारी जो है दरामदात उधर जाए, हम उधर से मंगवाएं। ये हमारे लिए बेनिफिट हो, खुशी की बात। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। अजीत अगारकर जो चीफ सिलेक्टर है इनके, उसने क्या बोला? सूर्यवंशी की बात हुई, उसने बोला भाई T20 में रन किए हैं, IPL में रन किए हैं। अगर वनडे में सिलेक्ट करना है, टेस्ट में सिलेक्ट करना है, जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, वहां जाके प्रूव करो। ठीक है, जायसवाल वेट कर रहा है, उसको उससे पहले प्रॉपर जो वेट कर रहे हैं हमने उनको मौके देने हैं। यहां पे क्या होता, वो IPL का जो लास्ट ईयर के मैच में, पहले मैच में डेब्यू में उसने जो 100 किया था ना, हमारे सिलेक्टर पागल हो जाते, हमारा मीडिया पागल होता। खटाओ जी अनु खटाओ, खटाओ जी अनु खटाओ, टेस्ट भी खटाओ, तो वनडे भी खटाओ जी, T20 भी खटाओ, खटाई जो सब कुछ खटा दो, इन्हों वर्ल्ड कप का कैप दे दो। ये कुछ करते हैं हमारे लोग। लेकिन तरीकेकार जो है, तरीकेकार वो ये है जो अजीत अगरकर ने बात की है, तो ये क्वालिटी है भाई। हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। जो रशियन प्रेसिडेंट हैं पुतिन, वो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं इंडियंस की। मुझे लग रहा है कि कोई गड़बड़ है। और कल खैर उन्होंने, हालांकि मैं देख रहा था कि ये एक इवेंट है जहाँ पे वो बोल रहे हैं, वैसे अप्रिशिएट करना चाहिए पुतिन को जैसा भी है, लेकिन वो सवालों के जवाब भी देता है, मीडिया को इंटरव्यू भी देता है और पैनल के सामने भी आके बैठता है। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। मैं ऐसे दुनिया के बहुत सारे ममालिक के वजीर आज़म को जानता हूँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल नहीं लेते,
क्या कह रहा चूतिया। अगर हम बात करें हिंदुत्व की तो हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है हिंदुइज्म को ना सिर्फ रिस्पेक्ट दे रही है बल्कि उसको अडॉप्ट करती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन हम जो कहते हैं कि हमने इस्लाम का बोल बाला करना है, उतना ही दुनिया जो है वो इस्लाम से खौफ खा रही है। इसके पीछे आपको क्या वजह नजर आ रही है? हम अगर बात करें इंडिया को, जिसको हमने हमेशा अपना दुश्मन तस्वुर किया, जिसको हमने हमेशा काफिर मुल्क बोला, आप देखें कि हर मुस्लिम ममालिक के साथ उनके लेन देन के मामलात हैं। हर मुस्लिम ममालिक का लीडर इंडिया के अंदर जा रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुस्लिम ममालिक का विजिट कर रहे हैं, आपस में डीलिंग कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, लेन देन के मामलात कर रहे हैं, और हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होने के बावजूद भी आइसोलेट हो गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो उल्मा है ना, वो समझते हैं कि इस्लाम का ठेका हमने लिया हुआ, मतलब हमें ही पता है इस्लाम क्या है। सऊदी अरब में बैठा हुआ कोई आलम, उसने आज तक फतवा नहीं लगाया। क्या वहाँ VPN इस्तेमाल नहीं होता? वहाँ इंटरनेट है ना, सारी चीजें वहाँ पर है, तो फतवा तो वहाँ से आना चाहिए। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों, हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए, तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।